हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान हमें कौन सी गलतियाँ हैं जो नहीं करनी चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली गलती है, जैसे ही हमें लगता है कि हमें कुछ ना कुछ अपने शरीर में कुछ सिम्टम नज़र आते हैं या कुछ अनईजी फील हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है आपके साथ जो पहले नहीं होता था, अब काफ़ी दिनों से हो रहा है, वो आपको परेशान कर रही है। वो चीज़ ज़रूरी नहीं है दर्द ही हो, तकलीफ ही हो, कुछ भी आपको फील हो रहा है पूरे शरीर में, कुछ भी लग रहा है कि ये पहले नहीं था अब हो रहा है, तो इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है। ये बिल्कुल नहीं। मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि मैम मुझे लग रहा है यहाँ गांठ है पर मुझे दर्द नहीं है, मुझे लग रहा है कि ये चीज़ हो रही है, खारिश हो रही है, पर ऐसा नहीं हो रहा, हम क्या करें। अगर आपको कुछ भी ज़रा सा भी ये लग रहा है ना कि कहीं पे कुछ भी सिम्टम है, कुछ भी अनईजी फील हो रहा हो, तो आपको टेस्ट ज़रूर करवाने चाहिए। टेस्ट से आपको कुछ नहीं होने वाला। अगर तो लेडीज़, स्पेशली गर्ल्स, लेडीज़ कोई भी हो 30 साल से ऊपर है, उन्हें तो ज़रूर टेस्ट करवा लेने चाहिए। या किसी को ज़रूरी नहीं है 30 साल के बाद, उससे पहले भी आजकल लड़कियों को भी हो रहे हैं ये। तो जितना जल्दी हो सके आप डॉक्टर के पास जाइए, टेस्ट करवा लीजिए। उससे क्या होगा, आप श्योर हो जाएंगे। अगर कुछ बीमारी है तो वो टाइम से पता चल जाएगी, और अगर नहीं भी है तो आप रिलैक्स हो जाएंगे। नहीं तो दूसरी चीज़ है कि अगर आपने टेस्ट करवा लिया और उसकी रिपोर्ट आ गई, मैं जानती हूँ कि उसे यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हमें यकीन नहीं होता है। हम काफ़ी दिनों तक ये सोचते रहते हैं कि नहीं ये गलत होगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या है ना, 4-5 डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, 4-5 जगह टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। उससे क्या हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको कुछ करना है तो एक से ज़्यादा 2 जगह, वो भी तब अगर आपको कुछ डाउट हो। जब आपको पता है कि आपको कुछ सिम्टम आ रहे हैं, कुछ सही नहीं चल रहा आपके साथ, तो अगर वो टेस्ट भी पॉजिटिव आ जाए, आपको पता चल जाए कि हाँ कैंसर है, तब तो टाइम से ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। आप जितना भागेंगे एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, यही कंफर्म करने के लिए कि है या नहीं है, तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम वेस्ट हो रहा है तो आपकी बीमारी बढ़ रही है। देखिए, मैं ये जो भी चीज़ें आपसे कह रही हूँ ये अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, कहीं से सुनी सुनाई नहीं कह रही हूँ। तो इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि ये 2-4 या 5 डॉक्टर के पास जाके मैं यहाँ कंफर्म कर लूँ, वहाँ कंफर्म कर लूँ, ये आपके लिए ही गलत होगा। जितना ज़्यादा टाइम लगेगा आपकी बीमारी उतनी बड़ी जल्दी बढ़ेगी। तो जैसे ही आपको कैंसर का पता चल जाता है कि रिपोर्ट आ जाती है कि हाँ आपको कैंसर है, तो उतना जल्दी ट्रीटमेंट करवाइए। जगह जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 जगह। अगर सेकंड ओपिनियन लेना है तो एक और ले लीजिए, उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। नंबर पे क्या होता है कि जो हमें अपना ट्रीटमेंट करवाना है, वो जो करवाना है वो स्पेशलिस्ट से ही करवाना है। जैसे अगर सर्जरी कर रहे हैं तो जो हमारे ऑन्कोलॉजी के डॉक्टर होते हैं उन्हीं से करवाना है। एक कॉमन डॉक्टर होते हैं कि इसका ट्रीटमेंट भी वही करेंगे, इसका भी, इसका भी, इसका भी, वो भी शायद अच्छा ही करते होंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ। लेकिन जो स्पेशलिस्ट होते हैं, अगर ब्रेस्ट कैंसर के जो सर्जन होते हैं वो डेली वही सर्जरी कर रहे हैं, तो उन्हें में भी शायद ज़्यादा अच्छे से पता हो। तो कहने का मतलब ये है कि स्पेशलिस्ट से ही ट्रीटमेंट करवाइए। अच्छा हॉस्पिटल, अच्छे डॉक्टर हों, तो उन्हीं से, जो स्पेशलिस्ट होंगे वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपका वो समझ पाएंगे, आपकी बीमारी समझ पाएंगे और अच्छे तरीके से आपकी सर्जरी कर पाएंगे। और उसके बाद जो है, हमें अगर ये होता है ना कि कैंसर पता चल जाता है, हम पेशेंट को नहीं बताते हैं। अगर तो बहुत बुजुर्ग हैं कोई, चलिए समझ आता है उन्हें क्या बताना, लेकिन आज की डेट में सब किसी को पता होता है, ऐसे नहीं पता चलता है। तो जब कैंसर का ट्रीटमेंट शुरू होता है, स्पेशली अगर आपको कीमो लग रही होती है, तो सब जानते हैं अगर कीमो लग रही है तो ये क्यों लग रही है, क्या है। इससे बेहतर है कि आप पेशेंट को खुद बता दीजिए, स्टार्टिंग में बिठा के उन्हें अच्छे से समझा दीजिए कि देखिए आपको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, अच्छे से समझाइए कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो वो उस चीज़ के लिए तैयार रहेंगे, पहले से मन बना के रखेंगे। तो ट्रीटमेंट के दौरान अगर जैसे ही कीमो लगती है, उनके बाल जा रहे होंगे, ये सब कुछ हो रहा होगा, तो उन्हें वैसे ही पता चल जाएगा, तो घबराहट और ज़्यादा हो जाएगी। तो इससे बेटर है कि उन्हें स्टार्टिंग में समझा दीजिए कि आपको ये दिक्कत है, इस चीज़ का ट्रीटमेंट हो रहा है, समझाइए अच्छे से। वैसे जनरली सबको पता होता है, हाँ कुछ एक लोग होंगे, बुजुर्ग होंगे या किसी को नहीं पता, तो उन्हें पहले बता दीजिए, उन्हें तैयार कर दीजिए कि ये चीज़ है।
और ये चीज़ें, और उससे नेक्स्ट है कि पॉजिटिव रहना है। और मैं ये फिर से आपसे कह रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, जैसे ही मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ मैंने एक बार जो रोना धोना था, जो कुछ करना था, वो स्टार्टिंग में जब मुझे पता चला था उस वक्त मैंने सब कुछ कर लिया था। 2-4 दिनों में वो विश्वास नहीं होता ना, तब तक होता था। उसके बाद जब कैंसर ट्रीटमेंट शुरू हो गया फिर तो मैंने एक बार में मुड़ के पीछे नहीं देखा। ये मैंने कभी नहीं सोचा मैं ठीक होंगी नहीं होंगी, क्या होगा। तो महीने में 1-2 बार कभी शांति से बैठ लो, रो लो, अपना दुख बता लो, बस इतना ही। बट वो डेली वो चीज़ नहीं कंटिन्यू करनी चाहिए। पॉजिटिव रहना, ये सोचना कि ठीक तो होना ही है, मुझे कुछ नहीं होने वाला है। इलाज पे विश्वास रखिए अपने, जो आपका इलाज हो रहा है, जो आपके डॉक्टर हैं उन पे विश्वास रखिए। और उससे नेक्स्ट ये है, मेरा ये पर्सनल, मैंने आपको पहले भी बताया है, चलिए ये डिपेंड करता है आप लोगों पे, लेकिन कैंसर के जो पेशेंट हैं, जो भी मरीज़ है, उन्हें कम से कम लोगों से मिलने दें। हर कोई, जितने लोग आ रहे हैं, जितने रिश्तेदार आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है सबसे मिलना उनका। ज़रूरी नहीं है 10 लोग आएंगे वो 10 तरह की बातें बताएंगे। ज़रूरी नहीं है सब लोग कैंसर के बारे में सब कुछ जानते हो। तो नहीं पता है कि पेशेंट के सामने क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है। तो मेरा ये मानना है बहुत कम लोगों से उन्हें मिलने दीजिए। ज़रूरी नहीं, अगर उनका दिल कर रहा है, वो उनका खुद का दिल कर रहा है, तो बैठो 24 घंटे उनके सामने यही बातें नहीं करनी है बीमारी से रिलेटेड। उन्हें सिर्फ पॉजिटिविटी दीजिए, उन्हें सिर्फ होप दीजिए कि कुछ नहीं होना है, आपको ठीक होना है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान आपको जो अपने खाने पीने का खूब ख्याल रखना है। खूब अच्छे से, मैं जानती हूँ नहीं खाया पिया जाता, मैं जानती हूँ, लेकिन खाना पीना बहुत ज़रूरी है। हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, हमारी कीमो के जो ट्रीटमेंट है वो बहुत हार्ड होता है, तो ज़रूरी है खाना। अगर हम खाएंगे नहीं तो हमारे शरीर को ताकत नहीं मिलेगी। तो खाना आप चाहें ना चाहें, लेकिन खाना आपको ज़रूर है, खाना पीना ज़रूर है। और बीच में हो सके तो, कुछ नहीं कर सकते तो वॉक कीजिए, डेली की सुबह शाम की वॉक करें कीजिए। हो सके तो एक्सरसाइज कीजिए, हो सके तो योगा कीजिए। अगर आप करने की हालत में है तो ज़रूर कीजिए। अगर आप यंग हैं, अगर आप करने के लायक हैं, तो अपने काम खुद कीजिए। थोड़े बहुत काम, जितना ऐसा नहीं है ज़रूरी कि हर काम कीजिए, छोटे मोटे काम। मुझसे बहुत सारी लेडीज़ पूछती है कि जब आपका ट्रीटमेंट हो रहा था, जब आपको कीमो लग रही थी, आप काम करते थे। मैं थ्रू आउट, जितना भी मेरा 8-9 महीने का ट्रीटमेंट हुआ है, मैंने 9 महीने तक घर का काम किया है। जितना आप सिर्फ बेड पे ही रहेंगे, खाना पीना सब कुछ आपको बेड पे आ रहा है, लीजिए। अगर आप उठने की हालत में नहीं है, अगर आप बुजुर्ग हैं, बहुत ज़्यादा हैं, वो नहीं कर सकते, उनके लिए कीजिए। लेकिन जो उठ सकते हैं, जो खुद से कर सकते हैं, मैं आपसे फिर से कह रही हूँ, मैं ये अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, जितना आप खुद से काम करोगे, जितना आप एक्टिव रहोगे, अंदर ही अंदर लेटे नहीं रहना, सब कुछ कीजिए जितना आप कर सकते हैं। थोड़ा काम कर लीजिए, थोड़ा वॉक कर लीजिए, थोड़ी एक्सरसाइज कर लीजिए, ये सारी चीज़ें कर लीजिए, तो आप उतना जल्दी रिकवर करेंगे। हल्के फुल्के काम कर लीजिए। अगर सब कुछ नहीं कर सकते तो जितना कर पाएँ वो आराम से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी पूरे 9 से 10 महीने जो मेरा ट्रीटमेंट चला है, मैंने सब कुछ किया जितना मुझसे हो सकता था। हाँ, बहुत ज़्यादा हार्ड हो शायद नहीं कर पाती थी, लेकिन नॉर्मली मैं सब कुछ कर लेती थी। इन्हीं चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, जो गलतियाँ आपको नहीं करनी है कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।